हाँ जी, वेलकम बैक। टाइम राइट नाउ इज 11 PM एंड रात के 11 बज रहे हैं और सुबह आज अपने को एक स्टॉप लॉस फेस करना वाला पड़ा। दैट वाज अराउंड 10:33। सुबह 10:30 बजे के करीब एक अपना स्टॉप लॉस लगा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। बेसिकली ट्रेड का लॉजिक और स्टॉप लॉस में क्या गलती करी, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, वो मैं दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट में था आज के दिन में HCL फॉर द लॉन्ग साइड इटसेल्फ। तो अगर आप देखो पहले क्यों था वॉच लिस्ट में, बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। HCL जो एक स्टॉक है, लास्ट वीक इसकी क्लोजिंग जो है वो एक बुलिश क्लोजिंग है। बुलिश क्लोजिंग इन दैट सेंस, नेक्स्ट टारगेट जो मेरे लिए निकल के आ रहा है HCL का ऑन on a higher time frame, that was around 5322 के अराउंड, 5300 के अराउंड आप लगा लो। एंड इट्स नॉट दैट फार, आप थोड़े दिन में ही देखोगे HCL ने ये टारगेट 6% का अचीव करते हुए। एनीवे, वीकली बेसिस पे एक अच्छी क्लोजिंग थी। इट्स नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग थी और जो मेरे RSI की स्टैंडर्ड सेटिंग है उसी पे इसने आके सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो इट्स अ बुलिश साइन। ADX भी एक्सपेंडेड ही है, नथिंग रॉन्ग। ADX की सॉरी वैल्यू जो है स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है और DIs भी पॉजिटिव है। अगर आप डेली बेसिस में देखो, लास्ट ट्रेडिंग डे में दैट इज ऑन फ्राइडे क्रॉस ओवर कन्फर्मेशन हो चुकी है, एक्सपेंशन का स्कोप कंटिन्यू है यहाँ से। अब जब ये लेवल तक और ये लेवल तक इजीली ADX DIs भी एक्सपेंड कर सकती हैं, तो एक्सपेंशन का स्कोप था। कंसीडरिंग दैट वीकली में भी पॉजिटिव, डेली में भी पॉजिटिव, तो मैंने इसको लास्ट ट्रेडिंग डे ऑन वीकेंड्स पे इसको अपना शॉर्ट करके रखा था कि इस पे ट्रेड करेंगे। अगर आप लास्ट फ्राइडे को देखोगे, लेट मी शो यू, यप, दिस वाज द लेवल। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी, बेसिकली ऐसे समझते हैं हम इसको। ये फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग थी। आज ओपनिंग के साथ ही जो अपना ये रेड जोन हमने मार्क करा है, इधर से ही मार्केट ने डिमांड ली और एक अच्छी रिवर्सल कैंडल कैंडल का सेटअप बनाया। इट्स मोर ऑफ ए इवनिंग पैटर्न सेटअप, मॉर्निंग स्टार, माय बैड, इट्स मोर ऑफ ए मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो दैट कंफर्म्स कि हमारी वीकेंड की जो प्रिपरेशन थी वो सही थी। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट था कि कंफर्मेशन के बाद राइट जगह पे एंटर करो। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो, एक मेरा EMA बैंड का सेटअप है दैट आई बेसिकली यूज्ड ऑन इंट्राडे बेसिस। तो यप, ये EMA बैंड के ऊपर जब मेरे को क्लोजिंग दिखती है, आई एम गुड टू गो फॉर द लॉन्ग साइड, जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। ये बैंड बहुत अच्छे से वर्क करता है। जब भी प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, देयर आर हाई चांसेस प्राइस फर्दर मूव करेगा। अगर आप इसका पास्ट हिस्ट्री में भी देखो तो यू विल फाइंड द सेम थिंग। जब जब इंट्राडे बेसिस पे ऑन 5 मिनट जैसे मैं इसको स्विच करता हूँ, यू विल सी, जैसे ये इस दिन तो खुला ही इसके ऊपर था तो पूरे दिन इस पे राइड किया और नेक्स्ट डिमांड भी इसी के अराउंड से मिली। ऑल दो यहाँ दो डिमांड्स थी, वीवैप और अपने सेटअप दोनों की। उसके बाद अगेन यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग बॉटम बनाया, डिमांड ली और ऊपर ही ट्रेवल करा पूरे दिन। सिमिलरली इसके ऊपर जब क्लोजिंग दी फर्स्ट, उसके बाद ऊपर सस्टेन करा। एनीवे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माई EMA सेटअप एज ऑफ नाउ। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे को कंफर्मेशन मिली, बट छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैंने देखा तो अभी मेरे बैंड के ये नीचे ट्रैवल कर रहा था। तो आई नीड फर्दर कंफर्मेशन, एटलीस्ट 3 मिनट की एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती, जो क्लोज करी अराउंड दिस कैंडल 951। विद ऑल द लॉजिक्स जो मेरे ट्रेड सेटअप किया, मेरे को बेसिकली इधर ही एंटर करना चाहिए था, बट आई वेटेड फॉर फर्दर कंफर्मेशन। ये मेरे को विक थोड़ी सी कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। जब मैंने प्राइस को यहाँ पे बिल्टअप होते देखा, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर्मेशन होते दिखी, और स्पेसिफिकली मेरी डिमांड फॉर्मेशन कब कंफर्म हुई, जब ये एक सेटअप ऐसा बना, बेस बना, इस बेस का ब्रेकडाउन कैंडल भी आया, बट फॉलो थ्रू नहीं मिला। कंसीडरिंग जो ये रेड कैंडल थी इतनी बड़ी डीप, इसको फॉलो थ्रू मिल जाना चाहिए था। दैट वाज अ कंफर्मेशन साइड। अब मैंने एंटर करा अराउंड, मेरी एंट्री बेसिकली लेट हुई है, मिस्टेक नंबर 1, लेट एंट्री। मैंने एंटर करा इस कैंडल के अराउंड, ठीक है, और थोड़ा वेट करके, जबकि मुझे एंटर करना चाहिए था इस कैंडल के अराउंड विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड दिस लेवल, इस वीवैप और इस EMA बैंड के नीचे। अब ये गलती के कारण हुआ क्या, बेसिकली मेरी एंट्री हुई 10:33 पे, यहाँ मैंने एंटर करा और मिस्टेकनली मैंने स्टॉप लॉस जो था इधर ही रख दिया था। वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। आई यूजुअली डोंट डू सच थिंग्स, ऐसा मैं कभी नहीं करता। मेरा स्टॉप लॉस इधर ही इसी स्विंग के नीचे मैंने अपने से लगा दिया, जो ये गलती थी। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, पहला स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस स्विंग के नीचे होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स में जब इंटरडे ट्रेड्स करते हो, ये वाले स्टॉप लॉसेस मार्केट इजीली हिट कर देता है। मेरी एंट्री के साथ ही नेक्स्ट कैंडल जैसे फॉर्मेशन हुई,
ये कैंडल क्लोज होती, नेक्स्ट कैंडल जैसे फॉर्म हुई 10:33 पे मेरी एंट्री थी, 10:36 पे कैंडल फॉर्मेशन के साथ ही डिप आया और मेरी एंट्री लिक्विडेट हो गई और मैं एक्चुअली सिस्टम पे नहीं बैठा हुआ था, तो तभी मैं ये रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया अपना ट्रेड। तो जब मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया तो मेरा एग्जिट मिल चुका हुआ है। तो मिस्टेक नंबर वन कि राइट एंट्री नहीं थी, लेट एंट्री थी, तो आई शुड हैव एंटर्ड ऑन अ राइट प्लेस, पहली गलती वो। मिस्टेक नंबर टू, स्टॉप लॉस सही से नहीं लगाया था, स्टॉप लॉस जो लॉजिक बनता था, लॉजिकल स्टॉप लॉस था, वहीं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था मुझे। तो ये रही मेरी दो मिस्टेक्स। पहला, स्टॉप लॉस हिट हुआ और आज क्वांटिटी साइजिंग थोड़ा ज़्यादा रखा था सिस्टम से दूर होने के बावजूद भी। मिस्टेक नंबर थ्री, जब सिस्टम पे नहीं बैठे हो तो क्वांटिटी साइजिंग और मिनिमाइज करके ट्रेड करो। दैट रिजल्टेड इन, मेरे को सुबह सुबह यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ₹0.4 का स्टॉप लॉस था ऑन अ सिंगल लॉट, ऑन अ सिंगल स्टॉक। मैंने इसका बेसिकली कॉल ऑप्शन ट्रेड किया था, तो कॉल ऑप्शन में अराउंड ₹2-2.5 का स्टॉप लॉस होगा। वो ₹2-2.5 एक लॉट पे स्टॉप लॉस था, बट मेरे लिए वो स्टॉप लॉस जो था दैट वाज अराउंड ₹11,000। सुबह सुबह एक 11,000 का फटका लगा, उसके बाद आई क्लोज्ड माई टर्मिनल, आई अवॉइडेड द ट्रेडिंग थ्रू द डे। उसके बाद मैंने फोकस किया अपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाने में, लर्निंग देने पे। अब जब रात को मैं आया सिस्टम के पास वापस, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली और नेचुरल गैस, आई जस्ट मेड यूज ऑफ इट और ऑलमोस्ट लॉस कवर करके अब वी आर एट अ डिसेंट, नॉट ग्रीन्स बट लिमिटेड लॉस। आज लॉस पे क्लोज करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द मार्केट्स वे। आप रिवेंज नहीं कर सकते मार्केट के साथ। तो लेटर ऑन इसने, एचएएल ने अपने सारे टारगेट्स अचीव करे। दैट वाज मोस्ट पेनफुल, यू नो दैट वाज द मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर अ ट्रेडर, बट क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट हर दिन आपके लिए आपके हिसाब से ही रहेगा। आज गलती करी है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो एनीवे विद दिस आई एम स्विचिंग टू जो मैंने नेक्स्ट रेट रिकॉर्ड किया नेचुरल गैस में, उसका आप रेट कंटिन्यूशन देख सकते हो। जी जय श्री राम। टाइम राइट नाउ इज 10:41। आज सुबह से कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढंग की मिली नहीं, एक ट्रेड लिया था उस पर अपना स्टॉप लॉस लगा। दिस इज माई सेकेंड ट्रेड एंड इफ यू विल सी, मैंने इस पिन बार कैंडल को देख के एक एंट्री बनाई है विद रिस्क मैनेजमेंट साथ रख के चलेंगे। 1:3 का टारगेट है। नाउ लेट्स सी ये ट्रेड कैसा चलता है। लॉजिक यही है कि नेचुरल गैस अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा बुलिश है एंड लॉन्ग विद दैट जिस तरह का जिस जगह आके ये सस्टेन कर रहा है अभी, दिस इज नॉट द राइट प्लेस, राइट प्लेस वुड बी ओवर हेयर। तो वट आई बिलीव इन कि प्राइस को इस जोन को, टुडे इज द राइट डे कि प्राइस जो है इस जोन को टेस्ट करने चले जाए। तो अब पिन बार के साथ एंट्री मिली है, कन्विक्शन वाला ट्रेड होता है, तो उसी कन्विक्शन को साथ रखते हुए हमने ट्रेड लिया। अब देखो कैसा चलता है ये ट्रेड, कैसे रिवॉर्ड करता है हमें। ऑन स्पॉट के चार्ट पे अपना टारगेट समवेयर अराउंड इस लेवल का है। तो थोड़ा सा एक छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, यहाँ पे कोई पुल बैक जोन तो नहीं है ना। ओके ये वाला है 3 मिनट्स में ना, दिक्कत दे सकता है। और एक चीज़ है जो मैं बड़े टाइम से फॉलो करते आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लूँ, मेरा स्टॉप लॉस इधर ट्रिगर लगा हुआ है, तो ऑलमोस्ट मेरे को अभी 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। जब मेरे को 1:1 का मिलने लग जाता है रिस्क रिवॉर्ड, मैं अब कोशिश करता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे ले आऊँ। तो मैं स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे ले आया हूँ, ठीक है। तो मेरी एंट्री सच यहाँ पर है, नॉट यहाँ, यहाँ। चलो हम यहीं रख के चलते हैं जो हमने सेट करा था। रुक जाओ, चलो मैं पार्शियल बुकिंग के लिए यहाँ पे 3 लॉट लगा लेता हूँ, ठीक है। 3 लॉट हम इधर बुक करेंगे। चलो 3 लॉट का ऑर्डर फिर मिल गया हमें। 5,000 में से 2,500 का प्रॉफिट हमने अब लॉक कर लिया। अब रेस्ट क्वांटिटी को मैं टाइटली ट्रेल कर लूंगा इसके तरफ, अराउंड कॉस्ट से भी ऊपर रख दिया अब मैंने। टारगेट इस लेवल का, ठीक है। देखते हैं और कितना हम इसको राइड कर सकते हैं ट्रेड को। सुबह एक गलती हो गई थी मेरे से, जिसके कारण मेरे को एक बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ा था। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपने एक स्टॉप लॉस लिया हो तो उसके बाद, और अगर गलती से कंसीडरिंग योर रिस्क एपिटाइट वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल आप सबसे पहले क्या करो,
जितना ज़्यादा हो सके उतना ब्रेक लो। तो मैंने वही लेना प्रेफर करा। आई प्रेफर टू टेक अ ब्रेक। मैं और क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, लॉजिक आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, 2 मिनट दो मेरे को। सबसे पहले मैं टाइटली ट्रेलिंग कर दिया 2 लॉट की इधर। कंटिन्यूशन में मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसके पीछे का लॉजिक ये है। सुबह मेरा जो लॉस था वो दैट वाज अराउंड 11,000, तो ऑलमोस्ट आधा लॉस मेरा कवर हो गया। मेरी रिस्क एपिटाइट में भी ये फिट बैठ रहा है, तो देर इज नो फन मैं ओवर एक्सपेक्ट करूं ट्रेड से। चलो मेरी सारी क्वांटिटीज बुक हो गई हैं, चांसेस आर वेरी हाई ये ऊपर टैप करेगा, बट सबसे ज़्यादा एक ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है अपनी साइकोलॉजी जो है इंटैक्ट रखना। जो भी मेरा आज का लॉस था सुबह, वो मेरी साइकोलॉजी को खराब कर रहा था। अब मेरे को एक डिसेंट गेन मिल चुका है अराउंड, अगर आप देखें तो 5% का गेन है। मैंने टारगेट ज्यादा रखा था और मेरी एंट्री वॉज अराउंड दिस लेवल, राइट। और मेरा स्टॉप लॉस ये था। ये तो मैंने बस ऐसे मार्क करके रखा था इसमें। अगर आपने मेरा एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस ऑर्डर देखा होगा, दैट वाज अराउंड ऑलमोस्ट 1.5% का रिस्क था। तो 1.5% के रिस्क में आई ऑलमोस्ट गॉट 6%, तो दैट इज वे टू डिसेंट। क्या इस समय मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था अपनी साइकोलॉजी को सेव करना। तो 11,000 के लॉसेस से 5,000 का लॉस, इट्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल।